आज मैं आपको यहाँ पर गणितीय भौतिकी में लघु गणक पढ़ा रहा हूँ। गणितीय भौतिकी ये फिजिक्स में ही एक आपका पार्ट है और इसमें आपके गणित के सूत्र आएंगे। कुछ सूत्र आप गणित के पहले से पढ़ चुके हैं, कुछ नए सूत्र होंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको लघु गणक लॉगरिथम पढ़ा रहा हूँ। लॉगरिथम तो इसमें ये इसको जब हम पढ़ाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम घातांक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे माना ए कोई वास्तविक धनात्मक संख्या है, जैसे ए ये कोई संख्या है, इसका मान क्या होगा? जैसे धन 1, धन 2, धन 3 या 2/3, ठीक है, या जैसे 3/4 या वर्गमूल 2 या वर्गमूल 5। तो 1, 2, 3 या 0.1 या 1.3, कुछ चाहे दशमलव वाली संख्या हो, चाहे भिन्न वाली संख्या हो, चाहे वर्गमूल वाली हो, चाहे ये माने करनी वाली हो, चाहे ये धन 1, धन 2, धन 3 कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तो माना कोई कोई संख्या है जो धनात्मक वास्तविक संख्या है, और ये जो है एक संख्या और है एम। एम जो है परमेय संख्या है। एम परमेय संख्या मतलब एम का मान क्या होगा? एम का मान भिन्न के रूप में होगा p/q के रूप में। q इज नॉट इक्वल टू 0। परमेय संख्या ये होती है, ठीक है, जिसका मान भिन्न के रूप में हो और जिसका हर शून्य न हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं। ए एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, एम कोई परमेय संख्या है। तो हम ये मान रहे हैं इसमें कि माना ए की घात m बराबर b। तो ए की घात m बराबर b है। तो ये यहाँ पर जो ए की घात m है, इसका मान b आ गया। तो b क्या है? b भी एक वास्तविक संख्या है। तो दूसरे शब्दों में हम इसको ये पढ़ सकते हैं कि आधार a पर mवीं घात का मान कितना आ रहा है? b आ रहा है। इसको हम ये पढ़, या तो a की घात m बराबर b पढ़ते हैं, ये कह सकते हैं। इसे a को हम कहते हैं आधार। आधार a की mवीं घात का मान b है, ठीक है। आधार a की m घात का मान b है। इसी अब जो ये संबंध है, ये जो समीकरण है, इसी समीकरण को हम जो है एक नए तरीके से भी प्रकट करते हैं कि आधार a पर b का लघुगणक m है। यानी जो घात वाला पार्ट था कि एक घातक वाला पार्ट a की घात m बराबर b, तो इसमें हमने देखा a की m की घात क्या b। अगर हम ये कहें इस m का मान a और b के रूप में कहना चाहें, इस घात का मान इस आधार a और इस b के रूप में कहना चाहें, तो तब हम यहाँ पर लघुगणक का प्रयोग करेंगे। और इसको कहने का तरीका होगा कि आधार a पर b का लघुगणक m है, ठीक है। आधार a पर b का लघुगणक m है, यानी ये आधार a पर b का जो लघुगणक होगा वो घातांक वाले शब्द को, वो इस घात को बताएगा, ठीक है। तो आधार a पर b का लघुगणक m है। तो परिभाषा क्या हो गई? यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या a 1 के बराबर नहीं है के लिए a की घात m बराबर b हो, जैसे यहाँ पर है, तब हम कह सकते हैं कि आधार a पर b का लघुगणक m है, कि आधार a पर b का लघुगणक m है, ये कहा जाएगा इसको। और इसको लिखने का तरीका ये होगा log a बेस पर b इक्वल टू m। यानी इसे पढ़ेंगे कैसे कि आधार a पर b का लघुगणक, लघुगणक को शॉर्ट में लॉग कह दिया, क्योंकि इसका जो इंग्लिश नाम है वो है लॉगरिथम, LOGARITHM, लॉगरिथम, लॉगरिथम। तो इसको हम शॉर्ट में LOG लॉग कहते हैं। तो लॉग a आधार पर b का मान m है, या a आधार पर b का लघुगणक m है, या इसको पढ़ दो लॉग a बेस पर b बराबर m, किसी भी रूप में पढ़िए, ठीक है। तो यानी m क्या होगा? अगर हम यहाँ से m क्या है वो कैसे आया होगा? वो इससे आया होगा, a की घात m बराबर b। तो हमने a और b के रूप में m को प्रकट किया है। तो ये हो गया लॉग a बेस पर b बराबर m, ठीक है। अब हमने इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने देखा 2 की घात 3 बराबर क्या होता है? 8। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि आधार 2 पर 3 की घात का मान 8 है। इसी को लघुगणक के रूप में क्या लिखेंगे कि आधार 2 पर 8 का लघुगणक 3 है। ये आधार 2 पर 8 का लघुगणक, ये लघुगणक मान लॉग 3 है। 5 की घात 3 बराबर 125। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आधार 5 पर की 3 घात का मान कितना आ रहा है? 125 आ रहा है। तो लॉग के रूप में क्या कहेंगे कि आधार 5 पर
ये आधार वहाँ भी रहेगा लॉग में। आधार 5 पर 125 का लघुगणक 3 है। ये आधार 5 पर 125 का लघुगणक लॉग कितना है, 3 है। ऐसे 5 की घात 4 का मान 625 है, तो इसको हम लॉग के रूप में क्या कहेंगे, आधार 5 पर 625 का लॉग या लघुगणक कितना है, 4। ऐसे कि लॉग 5 20 पर 625 का मान 4 है, 20 मान आता है। लॉग 5 20 पर 625 का मान 4 है। ऐसे ही 7 की घात 0 का मान 1, किसी की घात 0 होना उसका मान आता है 1। किसी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 7 की घात 0 का मान 1 है, तो हम इसको लॉग के रूप में कैसे कहेंगे कि आधार 7 पर 1 का लघुगणक 0 है। तो आधार 7 पर 1 का लॉग कितना के 0 हो गया। वास्तव में 1 का लॉग हमेशा 0 आता है, चाहे आधार कितना भी हो। जैसे 5 की घात 0 का मान 1, तो हम इसको लॉग के रूप में कैसे पढ़ेंगे कि आधार 5 पर 1 का लघुगणक 0 है। आधार 5 पर 1 का लघुगणक 0 है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल बताइए आपको। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देखिए कि जैसे वर्गमूल 36 का मान 6 होता है, तो वर्गमूल 36 को हम क्या ले सकते हैं कि वर्गमूल का मतलब 1/2 घात, इस अंदर वाली संख्या की 1/2 घात। तो वर्गमूल 36 को लिखेंगे हम 36 की घात 1/2 घात। 36 की घात 1/2 बराबर क्या आ गया, ये 6। अब हम इसको क्या पढ़ सकते हैं घातांक के रूप में कि आधार 36 पर 1/2 घात कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसको लॉग के रूप में क्या लिखेंगे कि आधार 36 पर 6 का लघुगणक 1/2 है, ये लिखा है। आधार 36 पर 6 का लघुगणक 1/2 है, या 16 की घात 1/4 का मान होता है 2। तो हम इसको लघुगणक के रूप में कैसे लिखेंगे, आधार 16 पर 2 का लघुगणक 1/4। तो आधार 16 पर 2 का लघुगणक 1/4 आ रहा है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल बता दिया आपको। अब जो है लघुगणक के या लॉग के कुछ नियम हैं, तो वो नियम क्या क्या हैं इसमें देखिए। पहला नियम कि अगर कहीं पर दो संख्याएं हैं m और n, इनको गुणा किया और इनका क्या ले लिया, लॉग। आधार क्या है यहाँ पे a, तो m गुणा गया n का लॉग कितना होता है, m का लॉग धन n का लॉग। और पढ़ने का तरीका आधार सब में क्या रहेगा, वही जो आधार यहाँ है वही आधार यहाँ भी रहेगा। आधार a, यहाँ भी आधार a, यहाँ भी आधार a। तो इस सूत्र को कैसे पढ़ेंगे, लॉग a बेस पर m इंटू n बराबर होता है लॉग a बेस पर m धन लॉग a बेस पर n। इसको थोड़ा प्रूफ करके दिखा रहा हूँ मैं। तो हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि जैसे ये यहाँ वाला कि लॉग a बेस पर m को हमने x मान लिया, तो इससे इसका मान क्या आ जाएगा, जब लॉग a बेस पर m बराबर x, तो मतलब a की घात x बराबर m। देखिए a की घात x बराबर m रहा होगा, तभी तो लॉग के रूप में ऐसा आया होगा। ठीक है, तो लॉग a की घात m बराबर x, तो इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे, a इस आधार की घात x बराबर m, ऐसा लिखा जाता है ये। ठीक है, इसी प्रकार से लॉग a बेस पर n बराबर हमने y मान लिया, तो इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे, a की घात y बराबर n। घात के रूप में लॉग से घात ऐसा लिखते हैं कि लॉग a बेस पर n बराबर यदि y है, तो घात के रूप में कैसे लिखा जाएगा कि a बेस पर y, a की घात y बराबर n। ठीक है, तो लॉग यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इन लोगों से ये आ गया a की घात x बराबर m और a की घात y बराबर n, इन दोनों लोगों से। ठीक है, अब हम इस पे आएंगे, हमारे पास था m इंटू एन LHS में। तो यहाँ पर लिखा m गुणा गया n बराबर क्या होगा, तब m गुणा गया n बराबर हो जाएगा, m का मान रखा ये वाला, m बराबर क्या a की घात x और n बराबर a की घात y। ये दोनों मान इस m और n के स्थान पर रखे, तो m के स्थान पर a की घात x और n के स्थान पर a की घात y, वो यहाँ से रख दिए। तो ये आ गया m गुणा गया n बराबर a की घात, a गुणा गया a की घात x गुणा गया a की घात y गुणा के क्या आ गया a की घात x प्लस y। तो ये आ गया m गुणा गया n बराबर m इंटू n बराबर a की घात x प्लस y। अब ये आपके पास घात वाला सवाल हो गया कि a की घात x प्लस वाई बराबर m इंटू n, तो तब यानी आधार a पर इस घात का मान कितना ये है, तो आधार a पर इसका लघुगणक क्या होगा, ये घात होगा। तो हम वही लिख रहे हैं, आधार a पर m इंटू n का लॉग कितना होगा, x प्लस वाई। तो इस घात वाले से a की घात x प्लस वाई बराबर m इंटू n था, तो ये क्या आ गया, आधार a पर m इंटू n का लॉग क्या आ गया, x प्लस वाई। तो अब x का मान ये वाला रख दिया, x की जगह क्या रख दिया, लॉग a बेस पर n, और y की जगह क्या रख दिया, ये वाला लॉग a बेस पर n, वो y की जगह ये मान रख दिया। तो ये आ गया आपका
लॉग ए बेस पर m इंटू एन बराबर लॉग ए बेस पर m प्लस लॉग ए बेस पर n। ये हमारा सूत्र प्रूफ हो गया। अगला वाला सूत्र देखिए, इसमें ये गुणा वाला है कि लॉग m इंटू एन बराबर लॉग ए बेस पर m प्लस लॉग ए बेस पर n। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला सूत्र लॉग ए बेस पर m बटे n बराबर लॉग ए बेस पर m माइनस लॉग ए बेस पर n। तो यहाँ पर इसका प्रूफ कर रहा हूँ मैं। हम फिर वही मानेंगे जैसे पहले वाले माना कि लॉग ए बेस पर m को हमने क्या मान लिया x, लॉग ए बेस पर n को y मान लिया। इससे घात, इसको अब घात में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए, जैसे घात को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे लॉग को घात में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये लॉग ए बेस पर m बराबर x माना तो घात में कैसा आएगा, e की घात x बराबर m। ठीक है, ऐसे ही लॉग ए बेस पर n बराबर y माना तो यहाँ पर घात के रूप में क्या आएगा, e की घात y बराबर n। ये जो है बराबर के बाद आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 लिखा, इसको समीकरण नंबर 2 लिखा। अब हम यहाँ पर देखिए, जो हमने प्रूफ करता है उसमें यहाँ था m बटे n, तो यहाँ भी m बटे n का मान निकालेंगे पहले। तो m बटे n बराबर क्या हो जाएगा, m का मान रखा ये वाला e की घात x, n के स्थान में क्या रखा, e की घात y। तो m बटे n बराबर आ गया e की घात x बटे e की घात y। अब ये घात वाला सूत्र हमारे पास है, तो इससे क्या आ जाएगा, e की घात x बटे e की घात y को हम क्या लिख देंगे, e की घात x माइनस y, घातें घट जाएंगी। तो ये आ जाएगा m बटे n बराबर e की घात x माइनस y। अब ये देखिए, इसमें e की घात x माइनस y बराबर क्या है, m बटे n, यानी आधार a पर x माइनस y घात का मान m बटे n है। तो इसी आधार a पर इस m बटे n का लघुगणक क्या आएगा, x माइनस y। तो वही लिख रहा हूँ मैं। अब इस घात वाले को हम लॉग में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आएगा आधार a पर m बटे n का लॉग बराबर x माइनस y। तो ये क्या हो जाएगा, यानी फिर ये आगे आधार a पर m बटे n का लॉग बराबर x माइनस y। तो यहाँ पर x का मान ये वाला रख दिया, x के बगैर रख दिया लॉग a बेस पर m, और y के बगैर रख दिया लॉग a बेस पर n। तो तब हमारे पास ये सूत्र आ गया, लॉग a बेस पर m बटे n बराबर लॉग a बेस पर m माइनस लॉग a बेस पर n। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये वाला कि लॉग a बेस पर m बटे n बराबर लॉग a बेस पर m माइनस लॉग a बेस पर n। एक ये वाला और एक ये वाला, कि लॉग a बेस पर m गुणा गया n बराबर लॉग a बेस पर m प्लस लॉग a बेस पर n। बहुत यूज होता है यहाँ फिजिक्स में इसका कई जगह पे। ऐसे ही इसमें लॉग का तीसरा सूत्र, तीसरा नियम, कि लॉग a बेस पर m की घात n बराबर n लॉग a बेस पर m। देखिए, m की घात n यानी कोई घात वाला संख्या थी, इसका हमने लॉग ले लिया। आधार क्या है a, तो m की घात n का लॉग, यदि आधार क्या है a है तो उसका मान क्या हो जाएगा, ये जो m की घात n है ये n यहाँ शुरू में आ गया, तो n शुरू में आगे क्या हो गया n, तब ये क्या बच गया, लॉग a बेस पर m। तो हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। हमने फिर वही माना कि यदि हम ये मान लें कि लॉग a बेस पर m, लॉग a बेस पर m, ये वाला इस प्रकार से लॉग a बेस पर m बराबर क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, ये माना। तो लॉग a बेस पर m बराबर x, तो इसको घात के रूप में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, a की घात x बराबर m, ये आ गया। अब a की घात x बराबर m हो गया इससे। ठीक है, अब हमारे पास क्या था यहाँ पर LHS में m की घात n, तो हम यहाँ से निकाल देंगे कि m की घात n का मान क्या आएगा, तो m की घात n बराबर हो जाएगा, m के स्थान पर ये वाला मान रख दिया, m की जगह क्या रखा, a की घात x, ये वाला ये रख दिया, m की घात n बराबर हो गया a की घात x, अब पूरे की घात n। ठीक है, यहाँ से मान रखा इसमें। अब यहाँ पर ये आ गया m की घात n बराबर ये हो जाएगा a की घात x इंटू n। ये घातें गुणा हो जाएंगी, जब घातें कोष्ठ के बाहर भीतर होती है तो गुणा होती हैं। तो m की घात n बराबर आ गया a की घात n इंटू x। अब देखिए, इसमें हम इसको ये पढ़ेंगे कि आधार a पर nx घात का मान क्या है, m की घात n है, तो इसी को लॉग के रूप में क्या लिखेंगे कि आधार a पर m की घात n का मान क्या होगा, n इंटू x। तो वही हमने किया कि a की घात nx बराबर m की घात n है, तो लॉग के रूप में कैसे आ जाएगा ये, कि लॉग a बेस पर m की घात n बराबर क्या हो जाएगा, ये nx। ठीक है, अब x का मान फिर यहाँ से रख दिया, ये x का मान ये वाला जो ये था, x बराबर लॉग a बेस पर m। तो यहाँ पर x के स्थान पर लॉग a बेस पर m रख दिया, तो ये आ गया लॉग a बेस पर m की घात n बराबर n इंटू लॉग a बेस पर n। ये x का मान यहाँ से रख दिया। तो ये सूत्र हो गया आपके पास कि किसी घात वाले घातांक का अगर हम लॉग लें तो एक घात वाली जो संख्या होती है वो शुरू में आ जाती है गुणा में। तो यानी लॉग a बेस पर
m की घात n बराबर क्या होगा, n इंटू लॉग a बेस पर m। ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। चौथा सूत्र क्या है इसमें, यदि लॉग a बेस पर a बराबर 1 हो, यदि लॉग a बेस पर a बराबर 1, यानी अगर बेस भी वही है जिसका लॉग निकालने वो वही है, दोनों सेम है, तो इसका लॉग क्या आता है, 1 आता है। तो लॉग a आधार पर a बराबर 1 कैसे प्रूफ करेंगे, हम जानते हैं a की घात 0, किसी संख्या की घात 0, सॉरी a की घात 1 बराबर 1, ये हमें पता है। a की घात 1 बराबर क्या होता है, ये आगे a, किसी संख्या की घात 1 उसी संख्या के बराबर होती है। तो a की घात 1 बराबर a। अब हम यहाँ पर इसको ये कहेंगे कि आधार a पर एक घात का मान क्या है, a है, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आधार a पर इसका लॉग 1 होगा। तो हम वही लिख रहे हैं कि आधार a पर इसका कहते हैं आधार a पर a का लॉग, आधार a पर a का लॉग 1 होगा। ठीक है, यानी अगर ये दोनों सेम हो तो इसका लॉग क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो लॉग a बेस पर a बराबर 1। ठीक है, अब ऐसे ही एक पांचवा नियम है आधार परिवर्तन का नियम। ठीक, तो यहाँ पर एक संख्या बता रहा मैं आपको पहले कि जैसे कोई संख्या है आपकी ई, एक संख्या आती है यहाँ पे ई, इसे कहते हैं हम चर घातांकी संख्या। क्या संख्या, चर घातांकी संख्या। ठीक है, और इस ई का जो मान होता है वो 3 से छोटा और 2 से बड़ा होता है, 2 और 3 के बीच होता है। और ये ई अपने में क्या है, अपरमेय संख्या है। जैसे पाई अपरमेय संख्या है वैसे ई भी अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो ई को क्या कहते हैं हम, चर घातांक की संख्या है। ये संख्या ये भी अपरमेय संख्या, 2 और 3 के बीच इसका मान होता है। तो यहाँ पर हम एक सूत्र पढ़ रहे हैं, लॉग ई बेस पर एम। ई है एक संख्या, अपरमेय संख्या है, तो यदि ई आधार पे एम का लॉग क्या है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, 10 आधार पे एम के रूप में। ये लॉग ई बेस पर एम को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लॉग 10 बेस पर एम में। तो यदि कभी भी लॉग में आधार ई से आधार 10 करने में किससे गुणा करते हैं, 2.3026 का गुणा कर देते हैं आधार लॉग में। ठीक है, मतलब क्या इसका, यदि कभी भी लॉग ई बेस पर एम को हमने लॉग 10 बेस पर एम में कन्वर्ट करना, जैसे ये इसमें कन्वर्ट हुआ, तो ये 10 बेस वाले के साथ किसका गुणा कर देंगे, 2.3026 का गुणा कर देंगे। तो एक सूत्र के रूप में याद रखें, इसे कहते हैं बेस परिवर्तन का सूत्र, आधार परिवर्तन का सूत्र। यहाँ पर आधार ई है, यहाँ पर आधार क्या हो गया, 10। ठीक है, दोनों जगह एम ई का लॉग लिया है, तो लॉग ई आधार पर एम का मान क्या हो जाएगा, 2.3026 गुणा गया लॉग 10 बेस पर एम। यहाँ पर इसको कई बार 2.303 भी लिखा होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ संख्याओं का लॉग, उदाहरण के तौर पे कई जगह आपके यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया होगा कि जैसे log 2 का मान कितना है, log 2 का मान है 0.3010, इसमें आधार क्या है, 10। log 3 का मान जबकि आधार क्या है, 10, तो ये आएगा 0.4717। वैसे अन्य संख्याओं के लॉग भी हम सारणी देखकर ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक लॉग टेबल होती है, इस लॉग टेबल से हम log 2, log 3, log 4, log 5 किसी का भी मान भी निकाल सकते हैं। अब देखिए द्विपद प्रमेय, ये एक प्रमेय है, इसके आधार पे हम एक सूत्र पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये मैथ्स का एक चैप्टर है, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें जैसे 1 धन x की घात n, इसका मान कितना होगा। जैसे माना 1 धन x की घात 2, n का मान ये 2, 3, 4, 5 या 1/2, 1/3 कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, अचर संख्या n। तो 1 इसका मान धनात्मक ऋणात्मक कोई भी अचर संख्या हो सकता है। तो 1 धन x की घात n का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सूत्र है 1 धन nx धन n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसे पढ़ते हैं फैक्टोरियल 2। ठीक है, फिर धन n-1 n-2 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, फिर धन n-1 n-2 इंटू n-3 अपॉन फैक्टोरियल 4
इंटू एक्स की पावर 4 प्लस सोन। तो इसमें इस प्रकार के आपके पास सवाल जैसा आएगा, ये आएगा 1 धन एक्स की घात, मान आपको 6 का मान निकालना, तो n का मान क्या हो गया 6। तो यहाँ आप n के स्थान में क्या रखेंगे, हर जगह 6 रख देंगे, x के स्थान पे x ही रखेंगे, ठीक है। 1 के स्थान पे से ये 1 प्लस एक्स की पावर n का सूत्र क्या हो गया आपका 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यू, एंड आगे भी क्रम चलता रहेगा प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स पावर 4। अब अगला टर्म क्या होगा, तो अगला टर्म कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ मान अगले टर्म में एक्स की घात क्या आएगी 5, नीचे भी तब क्या आएगा फैक्टोरियल 5, ऊपर कहाँ तक जाएगा एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 और एन माइनस 4, अब बट्टे फैक्टोरियल 5 इंटू एक्स की घात 5, यानी ये सेम है, ऊपर वाला इससे एन माइनस इससे एक छोटी संख्या आएगा, ठीक है ना। इस ढंग से इसको याद करें। इसमें कुछ नई चीज़ है कि फैक्टोरियल 2, ये जो फैक्टोरियल 2 है इसका मान हो जाएगा, इसको फैक्टोरियल 2 शॉर्ट में लिखने का तरीका, इसका एक्चुअल मतलब है 2 गुणा गया 1। फैक्टोरियल 3 इसका मतलब है 3 से शुरू कीजिए, फिर एक एक घटाते जाइए और 1 पे एंड कीजिए, 3 गुणा गया 2 गुणा गया 1। फैक्टोरियल जैसे 4 है तो इसका मतलब क्या होगा 4 गुणा गया 3 गुणा गया 2 गुणा गया 1। तो यानी इतने लंबे गुणा वाले जो पद आ रहे हैं इसमें टर्म्स आ रहे हैं, इनको हम शॉर्ट में फैक्टोरियल 4 कर देंगे, 3 गुणा गया 2 गुणा गया 1 को शॉर्ट में फैक्टोरियल 3 कर देंगे। तो ये इन फैक्टोरियल का मतलब है। इसे क्या पढ़ेंगे फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है। फैक्टर माने गुणनखंड, ये गुणनखंडी तो हैं, ठीक है, ये गुणा के रूप में लिखें खंड, तो इनको हमने फैक्टोरियल के रूप में लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। ऐसे ही 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन का मान कितना होगा 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स की पावर 3 एंड सोन। आगे भी क्रम अनंत पदों तक चलता रहेगा, यहाँ भी। तो इससे ये सूत्र आप इसको याद रखें, पहले सूत्र को, ये भी आ जाएगा कैसे, एन के स्थान पे यहाँ माइनस एन आ गया तो यहाँ भी एन के स्थान पे माइनस एन, यहाँ भी एन के स्थान पे माइनस एन यहाँ भी आएगा, माइनस एन यहाँ भी आएगा, तो यहाँ से माइनस बार कॉमन है, वो माइनस माइनस का इंटू के प्लस हो गया, ये आ जाएगा एन, और ये माइनस माइनस 12 के एन प्लस 1 हो गया। तो यानी यहाँ एन के स्थान पर अगर हम माइनस माइनस करते जाएँ तो ये 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन के लिए भी ये नया सूत्र बन जाएगा। मेन चीज़ है ये 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, तब इसको भी याद रखें। तो ये 2 फॉर्मूले याद अगर हम करेंगे तो फिजिक्स में कई सूत्रों की डेरिवेशन में इन दोनों का उपयोग होता है। यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ और है कि अगर ये x बहुत छोटी संख्या है, x बहुत छोटी संख्या मतलब x का मान सपोज 0 और 1 के बीच में है, तो हम यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ये बाद वाले जो पद हैं इनको हम छोड़ देते हैं, केवल इसका मान क्या आएगा, यदि x बहुत छोटी संख्या 0-1 के बीच की संख्या है तो 1 प्लस एक्स की पावर n का मान करीब करीब किसके बराबर लेते हैं हम यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स। तब ये जो उच्च x की घात 2 x की घात 3 x की घात 4 वाले जो ये उच्च घातीय पद हैं इनको हम उपेक्षणीय मान लेते हैं, क्योंकि इनका मान तो बहुत कम आता है, इनको यहाँ पर हटा देने पर भी इस रिजल्ट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस एक्स की पावर n, जबकि x का मान 0-1 के बीच में है, बहुत छोटा x का मान, तब ये बराबर किसके बराबर होगा 1 प्लस एन एक्स के। थैंक यू।